गुड ट्रिगर पे आपका स्वागत है। मैंने आपको 1 मंथ पहले मोतीलाल ओसवाल का एनालिसिस करके बताया था मेरे वीडियो में, पैसिव इनकम के वीडियो जो बनाया था उसमें। और आज इसने 12% का रिटर्न दिया है एक ही दिन में। लेकिन मैंने ये जब 1 महीने पहले बताया था, इसका एनालिसिस किया था, तो ये 706 ट्रेड कर रहा था। और मैंने बोला था कि ये जब 700 के ऊपर जाएगा ना, तब ये रॉकेट बनेगा। अगर किसी ने नहीं देखा होगा वो वीडियो तो जाके चेक कर सकते हैं। अब इसमें एंट्री है क्या? लेकिन अब इसमें मेरी खुद की भी एंट्री नहीं हो सकती, क्योंकि अब ये 12% आज बढ़ गया है। तो हो सकता है कल ये 6% रिट्रेस हो और फिर ऊपर की रैली दे। मैं कोई भी एनालिसिस डिलीट नहीं करती, ये अभी के अभी तक ऐसे की ऐसे ही है। इसने अब तक 32% के रिटर्न मुझे दिए हुए। मैं आपको बता देती हूँ डेट एंड रेंज। हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसमें से 2% का रिट्रेसमेंट भी अगर हम पकड़े तो ये देखिए, इसमें से अगर हम 10% का ये रिट्रेसमेंट भी अगर पकड़े तो 20% का रिटर्न इसने हमें 1 मंथ में दिया है। कितना? 20% का रिटर्न दिया है इसने 1 मंथ में। 50% आना बाकी है। ये मेरे टारगेट्स मैंने निकाल के रखे हैं। मुझे यहाँ तक के टारगेट्स इसने देने चाहिए, ये मेरा एनालिसिस कह रहा है। बाकी अगर ये बीच में ये कल के कल होगा क्या? नहीं। ये आज 10% बढ़ा है, इसका मतलब ये कंसोलिडेशन करेगा, है ना। और बीएसई इंडिया में बीएसई लिमिटेड बताया था मैंने। एंजल वन को देखिए, मैंने बताना रह गया था उस दिन एंजल वन। अभी एंजल वन 80% का रिटर्न, 18% का रिटर्न मतलब आज के आज ही दे चुका है। इसमें एंट्री है, इसमें एंट्री बन सकती है। कब? जब ये वापस से रिट्रेस करके इस लेवल में कहीं आएगा और ये ऐसा पैटर्न फॉर्म होके चला जाएगा। मतलब ये अब क्या बन रहा है, ये देखिए, है ना। तो ये ऐसा हेड एंड शोल्डर टाइप ये जब बनाएगा ना, तब इसमें एंट्री हो जाएगी। ये रिट्रेस तो 101% होगा ही, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, इसने इम्पॉर्टेंट लेवल तोड़ी नहीं थी, इसलिए मैंने इसको बताया नहीं था। ये जो अभी तोड़ी है ना इसने, तो ये जो इम्पोर्टेंट लेवल रहती है फिबोनाची की, इसीलिए मैंने इसको बताया नहीं था, कंसीडर नहीं किया था। लेकिन अब ये परफेक्ट ये इम्पोर्टेंट लेवल तोड़ के अब ये रिट्रेस होना चाहिए। ये 2700 तक वापस आना चाहिए। ये स्टॉक 2700 या 2500, 2700 या 2600, 2800 और 200-300 रुपये ये नीचे आएगा ना, 200। मैं एक बार डेली लगा के आपको एग्जैक्टली बता देती हूँ। ये देखिए, वापस से ये इस लेवल में 2800, 2900 ऐसे आएगा ना, तो बहुत ही बढ़िया इसमें एंट्री बन जाएगी वापस से। लेकिन इतना नीचे आता है कि नहीं ये मालूम नहीं, लेकिन 3000 तक तो इसने आना ही चाहिए, रिट्रेसमेंट देना चाहिए। अदरवाइज इसमें हम एंट्री नहीं कर सकते, ये रिट्रेस नहीं होता जब तक। क्योंकि जब भी कोई स्टॉक 20% या 10% भी एक दिन में बढ़ता है ना, तो उसमें बिल्कुल भी एंट्री नहीं करनी रहती है। वो दूसरे दिन ज़रूर रिट्रेस होता है, थोड़ा सा गैप अप ओपन होके फिर ज़रूर रिट्रेस होता है, फिर हमारी पोजीशन हमें लॉस में दिखती है। इसीलिए जब ये 3000 से लेके 2800 तक अगर रिट्रेस करके ऐसे चला जाएगा, तो इसमें मुझे बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और ये मुझे 4100 तक के भी टारगेट या 4400 तक के भी टारगेट्स ये मुझे दे सकता है। स्टॉक 4400 तक भी रिटर्न दे सकता है, क्योंकि अभी जो भी ऑप्शन ट्रेड है ना, वो सब ये होने वाला है, पोजीशन वाइज ही ट्रेड करने वाले हैं सब। तो जाहिर सी बात है कि अच्छा खासा मिलने वाला है रिटर्न। ब्रोकर्स के फेवर में सेबी का डिसीजन भी है, तो इस वजह से हम ब्रोकर हाउसेस बढ़ रहे हैं थोड़ा। अब ये रहा निफ्टी,
मोतीलाल ओसवाल हुआ, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स मैंने दिए हैं। वो अब तक काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुके हैं, 30% 40% के रिटर्न अब तक दे चुके हैं। और 80% का रिटर्न जो है BSE इंडिया ने दिया है, वो रेयर केस था, क्योंकि वो उसका काफ़ी दिनों का कंसोलिडेशन था। इसीलिए आप जाके चेक कर सकते हैं वीडियोस, तो आपको पता चलेगा। आप ये देखिए, अगर मेरा कोई वीडियो रोज़ देखता है, आज भी देख रहे हैं, तो उनको मालूम होगा कि मैंने बोला था 25,200 के ऊपर ये जब ट्रेड करने लगेगा ना, तभी हमें ऊपर के लेवल्स मिलेगी। ये मैंने कल के ही वीडियो में बोला है। कल के क्या, मैं रोज़ जो भी लेवल्स देती हूँ वो एज इट इज़ फॉलो होते हैं। इसके बाद ही मैं बुलिश का सोचूंगी, और ये 300 जब टूटेगा तभी हम इसमें लॉन्ग टर्म बुलिश हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म भी मतलब कि 25,700 तक ही हम इसमें बुलिश हो जाएंगे। वहाँ तक की रैली हमें आसानी से मिल जाएगी। कब ये 3000 तोड़ेगा तब। 3000 भी कैसे तोड़ना चाहिए, इसने ऐसे जाना चाहिए, फिर रिटेस्ट करके यहाँ पे ऐसे कंसोलिडेशन करना चाहिए, तभी जाके ये जाएगा ऊपर, तभी जाके इसको हम कंफर्म ट्रेड मानेंगे। अब ये देखिए, मैंने कल एग्जैक्टली बोला था, अगर ये गैप अप ऐसे ओपन होता है 188 के पास, तो मैं 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने का वेट करूंगी। निफ्टी में कंफर्म ट्रेड नहीं है, ये भी मैंने कल के वीडियो में बताया था। आप देख रहे हैं कि RSI आपको दिख रहा होगा डाइवर्जन, ये भले ही ऊपर गया यहाँ से, लेकिन ये लेकिन एक बात मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में तो हमें थोड़ा सा बुलिश ही दिख रहा है ना। यहाँ से मैं अगर ट्रेंड लाइन आपको RSI के, पिछले भी मैंने वीडियो में मेरे RSI के ट्रेंड लाइन खींच के दिखाई है आपको, ये देखिए, जब तक नहीं जाता ना इस वाले रेंज को तोड़ के निफ्टी, तो ये मैंने मंडे के ही सेशन का जो भी एनालिसिस किया था, वीकली एनालिसिस, उसमें मैंने बताया था कि भले से ये यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो लेकिन मैं ये ट्रेंड जो है ना, ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है ऊपर वाला, क्योंकि RSI जो है वो बड़े टाइम फ्रेम मतलब डेली टाइम फ्रेम में वीक है, 50 के नीचे ही है, 60 के नीचे होने की वजह से जो अप ट्रेंड है वो हमें कमज़ोर दिखाई दे रहा है। तो इसमें पुट सेल करके ही हम प्रॉफिट में रहेंगे, ये मैंने बताया था। और एग्जैक्टली देखिए, ये यहाँ से जब गिरेगा तो मेरी ट्रेंड लाइन जो भी अभी ये आ रही है, वहाँ तक के मैं टारगेट लेके निकल जाऊंगी। दिख रहा है कि आपको ये ट्रेड, ये अभी आपके सामने ही है। मार्केट ने हमें क्लोजिंग दी है 25,000 के पास। अब ये 25,000 तोड़ के रिटेस्ट कर रहा है, लेकिन RSI थोड़ा सा हमें थोड़ा सा इसे ऊपर की तरफ दिखा रहा है। इसको जाना ऊपर है कि नीचे आना है, ये निफ्टी पूरा कंफ्यूज है। रिलायंस का रिजल्ट खराब आने की वजह से रिलायंस आज गिर चुका है, रिलायंस का वेटेज ज़्यादा है। तो अब हम कैसे ट्रेड करेंगे कल अगर ये वापस गैप अप ओपन होता है यहाँ पे 188 के पास, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसको अगर ये तोड़ने में कामयाब हो जाता है, फिर भी अगर ये इस लेवल के बीच में ना, अगर ये ऐसे कुछ भी बियरिश फॉर्मेशन या साइडवेज चलता है, तो पूरा ट्रेड अवॉइड कीजिए। निफ्टी में ट्रेड कब हमें मिलेगी काफ़ी कंफर्म, जब ये लेवल तोड़ के ऊपर जाने लगेगा, 300 भी तोड़ेगा, तब जाके ये गया भी ना, तो उस वक्त 5 मिनट में और 15 मिनट में दोनों टाइम फ्रेम में RSI जब 60 के ऊपर चला जाएगा, और ये ट्रेंड ऊपर जा रहा है, लेकिन RSI 65 के ऊपर, कंफर्म बताती हूँ, RSI 65 के ऊपर चला जाएगा और ये अप ट्रेंड में जाएगा, तभी इसमें बायर कमा सकते हैं। अदरवाइज इसमें से दूर रहिए। ये छोटी छोटी कैंडल में क्या कमाया होगा, लॉस किया होगा 101% लोगों ने आज, काफ़ी सारे।
इसीलिए मैं बोलती हूँ कि लेवल्स फॉलो कीजिए, लेवल्स पे ही इंडेक्स चलता है, इंडेक्स ओनली लेवल्स पे चलता है। तो लेवल्स वॉच करिए, जो भी मैंने आज के वीडियो में, अभी मैं ये वीडियो अपलोड करूंगी, उसके बाद देखेंगे कि कल क्या होता है। अब ये 25,000 अगर ये वापस इस ट्रेंड लाइन के पास ओपन होता है और यही से कोई 15 मिनट की कैंडल मुझे बीरिश दिखाती है और 50 के नीचे ही जैसे आज RSI ट्रेड कर रहा है वैसे जाता है, तो भी इसमें पुट बायर नहीं कमाएगा। ये तेजी से नीचे आना चाहिए, तब ये RSI 40 के नीचे चला जाना चाहिए, 45 50 के नीचे जाना चाहिए, तभी ये पुट बाय जो भी करेगा ना वो कमा सकता है। मतलब बायर जो भी है, कॉल बायर हो या पुट बायर हो, वो नहीं कमा सकता इसमें कुछ भी। सेल करिए, सेलिंग सीखिए, कैपिटल ज़्यादा लगता है, लेकिन मतलब आप एक्सपर्ट हो तो ही ऑप्शन कीजिए। अभी फ़िलहाल जब तक ये रेंज में अटका हुआ है ना निफ्टी, तो कल अगर ये यहाँ से नीचे आता है ना ऐसे, ये ट्रेंड लाइन को टच करके, तो मेरा पहला टारगेट रहेगा 25,000 का और दूसरा टारगेट रहेगा 24,939 का। अब ये क्लोजिंग के ऊपर है, अगर ये ट्रेंड लाइन के ऐसे टच करके आता है, यहाँ पे गैप अप ओपन होके स्लाइडली जैसे यहाँ हुआ था, वैसे अगर ये ट्रेंड लाइन के पास गैप अप ओपन होके यहाँ से वापस से नीचे गिरने की कोशिश करेगा, तो फिर ये 24,093 तक के मैं टारगेट लूँगी, 939 तक के टारगेट्स लूँगी और फिर मैं वेट एंड वॉच करूँगी। अगर ये लेवल तोड़ता है ना, तो काफ़ी अच्छे नीचे की तरफ हमें 24,700 तक के भी टारगेट्स निफ्टी दे सकता है। लेकिन देखते हैं मार्केट में कल क्या होता है। अगर ये गैप अप ओपन होता है और ये 188 के पास जाता है या स्लाइडली यहाँ से ये होल्ड ही करता है लेवल, और यहाँ से ये 25,000 को होल्ड करके ही चला जाता है ऊपर, तो मैं इसमें स्लाइडली बाइंग का सोचूंगी और 25,000 का 25,100 का फर्स्ट टारगेट, फिर 2050 के पास ही प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी है। ये 150 ही पॉइंट की रैली हम यहाँ पे कैप्चर करेंगे। ये 188 लेवल जो है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल बन चुका है, तो इसको तोड़ने का ही वेट एंड वॉच करेंगे हम, इसको तोड़ने का ही वेट करेंगे। अगर ये यहाँ से ऐसे 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 साइडवेज करके ये यहाँ पे ऐसे खेलते खेलते ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है ना, तो यहाँ पे ऊपर जाने की RSI भी हमें सपोर्ट करना चाहिए, जो भी मैंने बोला 60 के ऊपर ही होना चाहिए। तो ये 188 का टारगेट जो है ना 25,000, वहाँ तक लेके हम चुप ही बैठेंगे, निकल ही जाएंगे। ये 150 के पास ही एग्जिट कर देना है, मैं एग्जिट ही करूँगी 150 के पास और वेट एंड वॉच करूँगी मैं। जब तक कि ये लेवल तोड़ता नहीं है ना, तब तक इसमें हम काफ़ी मतलब बायर नहीं कमा पाएगा जब तक ये लेवल नहीं तोड़ता। ये 300 और 200 के बीच की लेवल है ना, ये जब तक टूटती नहीं है, काफ़ी सेलर मतलब ये है वहाँ पे रेजिस्टेंस है काफ़ी बड़ा। कंफ्यूज हो चुके होंगे तो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। देखिए, अगर कल ये गैप अप ओपन होता है कहाँ, 25,100 के पास, और इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस लेके वापस से ये नीचे आने की कोशिश करने लगता है, तो ये हमें कैसे समझेगा, 15 मिनट की कैंडल पे समझेगा। तो ये अगर 15 मिनट का कैंडल का लो तोड़ने लगता है, लो तोड़ने में कामयाब हो जाता है, तो फिर मैं इसको शॉर्ट करूँगी और फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 25,000, फिर उसको मैं स्टॉप लॉस को जो है 25,200 का स्टॉप लॉस हम इसमें लगाएंगे। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगाइए, स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। और फिर मैं इसको ये स्टॉप लॉस को जैसे जैसे ये 100 पॉइंट से नीचे आएगा या 50 पॉइंट से भी नीचे आएगा, जिस पॉइंट से नीचे आएगा उस पॉइंट से मैं ये मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए फर्स्ट टारगेट जो है ये लो लूँगी मैं, ये 25,000 का लो है। और ये तोड़ने के बाद मुझे ये लो मिल जाएगा 24,939 का,
ये टारगेट मुझे मिल जाएगा, स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए आऊँगी मैं। ट्रेंडिंग मार्केट रहा तो की बात कर रही हूँ, अगर ट्रेंडिंग मार्केट नहीं रहा, ये आज की तरह ही ये मुँह कैसे मस्त मिल गई, ये मैंने कंफर्म ट्रेड बताई थी, यहाँ से ये गिरेगा ही, ट्रेंड लाइन के पास ही आएगा ये। और ट्रेंड लाइन के पास आके देखिए ये यहाँ तक कितनी बढ़िया इसने रैली दी, वन वे रैली दी इसने। और ये ट्रेंड लाइन के पास आने के बाद इसने क्या किया, कंसोलिडेशन। तो यहाँ कोई कमा पाया क्या, नहीं। अरे गिर रहा है सोच के जिसने भी पुट लिया होगा वो काफ़ी लॉस में होगा। इसमें लाइव मार्केट में अलग रहता है, और हम जब IB एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो आपको वो सुनने में मैं ऐसा हुआ तो ऐसा करूँगा, लेकिन लाइव मार्केट में सिनेरियो बहुत चेंज हो जाता है। और अगर ये लेवल तोड़ के ये किसी वजह से गैप अप ओपन होता है, 200 तोड़ने में कामयाब हो जाता है, तो रीटेस्ट का वेट करेंगे हम। रीटेस्ट करके इसको होल्ड करना चाहिए इस लेवल को। इसमें यहाँ देखिए, यहाँ कुछ रिटेस्ट फिटेस्ट हुआ क्या, नहीं। वैसे ही इस लेवल को तोड़ के रिटेस्ट करता है ना, तभी हम इसमें बुलिश। अभी निफ्टी में हम 25,300 के ऊपर ही बुलिश मानेंगे। अब ये 25 के नीचे 25,060 के पास ट्रेड कर रही है, तो ये वापस से बियरिश जोन में ही आई निफ्टी। भले ही ये वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, तो हम इसका कल 15 मिनट की कैंडल का टूटने का वेट करेंगे। और अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमारा स्टॉप लॉस आज की क्लोजिंग रहेगा 25,000 का, थोड़ा सा बफर रखेंगे, क्योंकि कभी भी ये वीक बन के हमारा स्टॉप लॉस हिट कर सकती है। और टारगेट कहाँ तक के लेंगे, फिर ये वही टारगेट लेंगे 188 का, उसके पास ही मत जाओ, 188 के पास 150 तक ही टारगेट में लूँगी। और इसको वेट एंड वॉच करूँगी, ये 100 पॉइंट लेके चुपचाप बैठ जाऊँगी, और फिर वेट एंड वॉच करूँगी कि क्या कर रहा है मार्केट बाद में, क्योंकि निफ्टी काफ़ी कंफ्यूज है। ये देखिए इस लेवल में, ये लेवल जब नीचे तोड़ेगी ना निफ्टी, तो काफ़ी नीचे की तरफ हमें काफ़ी अच्छे, इसीलिए कोई स्टॉक भी मैं बता नहीं रही हूँ आपको, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट बहुत ही ये हो रहा है। अभी बैंक निफ्टी में देखते हैं, फिन निफ्टी तो टोटली साइडवेज रहा आज। ये देखिए क्या कमा पाएगा कोई, बताइए। ट्रेंडिंग मार्केट अगर रहा, इसने ये होल्ड किया है, हाँ 51,900 का, जो भी 800 का मेरा लेवल था ना, जो बुलिश जोन में जाने के लिए इम्पॉर्टेंट लेवल है ये वाला, जो मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी 51,800 के ऊपर जब जाके तोड़ के रिटेस्ट करने में कामयाब हुआ है ये, तो यहाँ मुझे है ना काफ़ी अच्छी ट्रेड लग रही है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। ये देखिए अगर कुछ हुआ भी तो मेरा काफ़ी छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, ये वाला। हम जो भी लेवल को होल्ड करके रखा है ना, वो वाला स्टॉप लॉस रखेंगे। और टारगेट जो है ना, वो हम आने वाले सेशन की बात कर रही हूँ। मार्केट अगर ये रहा तो 1:2 का ये मेरा लग रहा है मुझे, ये आना चाहिए। मैंने बफर रखा है थोड़ा सा स्टॉप लॉस, देखते हैं ये स्टॉप लॉस हिट करता है कि। इस कंसल्टेशन में भी रहा तो मुझे इतना लॉस नहीं है, क्योंकि मैं तो पुट सेल करके ही बैठी हुई हूँ। तो इसकी ट्रेंड लाइन के पास भी अगर ये आता है तो हमें ट्रेंड लाइन के नीचे का भी थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा ही देते हैं, थोड़ा सा नीचे लेते हैं स्टॉप लॉस। और टारगेट जो है 1:2 का रहेगा, है ना। ये काफ़ी अच्छा 1.5% का हमें रिटर्न जो है वो 66.66 का हमारा स्टॉप लॉस है, और काफ़ी अच्छा 1.77% का हमारा टारगेट है ना। तो ये देखते हैं हमारी ट्रेड सक्सेस होती है क्या। ट्रेंडिंग मार्केट रहा, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट के
लेवल के हिसाब से मैं बोल रही हूँ, ये मेरा खुद का एनालिसिस है कि अगर ये ऐसा हुआ तो ऊपर की तरफ इसने ये लेवल जो है ये होल्ड कर रखी है, इसीलिए 51,900 के पास से मैं इसको बाय करूँगी और इसको मैं फर्स्ट टारगेट जो है मेरा, फिर मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाऊंगी और आने वाले दिनों में मुझे ये 52,500 तक के भी टारगेट्स आसानी से देगा। उसको तोड़ने के बाद में मेरा स्टॉप लॉस और ट्रेल करूंगी। देखते हैं, इसमें RSI भी हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी कर रहा है और जब ये अगर 68 के ऊपर ये अगर निकलता है RSI तो मैं इसमें थोड़ा सा बाइंग का भी सोचूंगी। फ़िलहाल इसमें पुट सेल ही करके अच्छा खासा हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड में दम नहीं है, स्लोली जा रहा है। एक बार हम फिन निफ्टी का भी देखेंगे। और अगर ये कुछ हुआ नहीं है ऐसा, ये स्टॉप लॉस हिट हुआ अगर मेरा, मैं एक ही स्टॉप लॉस देती हूँ, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मैं बाद में ट्रेड नहीं करती। लेकिन अगर ये यहीं से कहीं रिटर्न आने की कोशिश कर रहा है और ये ट्रेंड लाइन को तोड़ के ये ऐसे नीचे की तरफ जाएगा तो मैं थोड़ा सा 15 मिनट की कैंडल के तोड़ने का वेट करूँगी और फिर मैं नीचे अगर मुझे बाइंग का मौका मिला, अगर प्रेशर से मतलब कि तेज़ी से नीचे आने की कोशिश करेगा तो मैं थोड़ा सा इसमें 51,570 का पहला टारगेट लूँगी नीचे की तरफ और 51,200 का दूसरा टारगेट मैं नीचे की तरफ लूँगी और आज की क्लोजिंग का मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगी। ये रहे दोनों तरफ के ट्रेड। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज फिन निफ्टी ने क्या हुआ हम देखेंगे। ये देखिए, फिन निफ्टी ने कुछ भी नहीं किया। मैंने कल ही बोला था कि फिन निफ्टी ज़्यादातर साइडवेज ही रहता है। ये जब तक 900 की लेवल तोड़ेगा नहीं ऊपर, इसीलिए कुछ भी ट्रेड नहीं है इसमें से बायर दूर रहे। आई होप आपको ट्रेड समझ में आया होगा और जो भी रियल नॉलेज लेना चाह रहे हैं उन तक मेरा वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। और अगर आप ऑप्शन में काफ़ी लॉस ही कर रहे हैं तो इक्विटी में शिफ्ट हो जाइए। अभी मार्केट जब करेक्शन मोड में आएगा, मार्केट जब ऐसे अगर तोड़ के ऊपर चला जाता है और यहाँ से ऐसे नीचे आने लगेगा तो इस लेवल के पास से जब मार्केट वापस घूमने की कोशिश करेगा तब लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए काफ़ी अच्छा मौका रहेगा। और अब ये ऐसे ऊपर जा रहा है तो स्विंग ट्रेडिंग करके इसमें से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हम कमा सकते हैं। मैंने कितने अच्छे स्टॉक्स बताए थे, मैंने एकदम बॉटम पे बाय बताया था और जो भी अचानक से 13% की 15% की रैली जो भी मिलती है वो कैसे कैप्चर हो जाती है जब हमारी राइट टाइम एंट्री हो जाती है। थोड़ा सा हमें वेट एंड वॉच करना रहता है, क्योंकि कोई भी बड़ी लेवल तोड़ने के बाद कंसोलिडेशन करके स्टॉक फिर ऊपर की जर्नी स्टार्ट करता है ना, तो वो काफ़ी बढ़िया रॉकेट बन जाता है और हमें अच्छे रिटर्न मिलते हैं। और हमारा अगर स्टॉप लॉस भी हिट हुआ ना तो जीरो तो नहीं होता ना ऑप्शन की तरह, वो तो हमारे लिए गुड ट्रिगर रहे, हमारा लॉस कट गया और अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ये पार्ट ऑफ द गेम है स्टॉप लॉस। आप स्टॉप लॉस मन में सोच के ही स्टॉक मार्केट में एंटर हो जाइए कि मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा। अगर नहीं हुआ मेरा स्टॉप लॉस हिट तो मैं बहुत बड़े प्रॉफिट के साथ निकलूंगा, ये भी सोचिए, या निकलूंगी मैं काफ़ी अच्छे रिटर्न्स कमा सकती हूँ। चार्ट एनालिसिस करना सीखिए।